स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के टॉप 5 खबर पर। सरकारी विद्यालय में चल रहे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने व बच्चों के मध्याह्न भोजन में हो रही कोताही के मद्देनजर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में एक बैठक हुई। आयोजित मौके पर कई लोग थे उपस्थित। जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्थापना की बैठक जिला अधिकारी पदाधिकारी कार्यालय में की गई। आयोजित मौके पर कई लोग थे उपस्थित। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के कल्ला गांव की रहने वाली महादलित महिला को सामूहिक दुष्कर्म का बनाया गया शिकार, साथ ही पुलिस प्रशासन मदद करने की बजाय महादलित महिला को तमाशा बनाकर देख रही है। दरभंगा राज्य में स्थित नरगौना पैलेस के मुख्य द्वार पर छात्र राजद के द्वारा चलाया गया सदस्यता अभियान। मौके पर कई लोग थे उपस्थित। और मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय में हुआ पुस्तक का विमोचन। मौके पर कई गणमान्य लोग थे मौजूद। मिथिला मस न्यूज के 5 बड़ी खबर टॉप 5 में अब खबर विस्तार से। अब ग्रामीणों क्षेत्र में भी युवाओं का उद्योग लगाने के प्रति आकर्षण बढ़ा है। जी हां, पंडौल प्रखंड के मधेपुरा गांव के आलोक कुमार राय ने अपने गांव में ही थाली ग्लास आदि बनाने का मशीन लगाया है। वही फैक्ट्री का उद्घाटन समाज सेवी राम गुलाम राय ने फीता काटकर किया। पेश है मधुबनी से आलोक कुमार की खास रिपोर्ट। वही दूसरी तरफ आलोक कुमार राय की माने तो शादी विवाह समेत अन्य कार्यों में थाली कटोरा ग्लास आदि की मांग काफी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस फैक्ट्री को लगाया गया है। इस फैक्ट्री से थाली प्लेट ग्लास कटोरा आदि का उत्पादन होगा। बताते चले कि इस फैक्ट्री में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तत्काल 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। आलोक की माने तो सरकारी सहायता मिलेगी तो इसे विस्तृत किया जाएगा और इस फैक्ट्री में सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भारी मात्रा में सामानों का उत्पादन होगा। गौरतलब है कि सामानों का अधिक उत्पादन होने से व्यवसायियों को इन सामानों का बाहर से आयात नहीं करना पड़ेगा। फैक्ट्री के उद्घाटन के अवसर पर पूजा पाठ और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। जिला इसमें अभी प्रोडक्ट बहुत बाकी है। एक ही टू मशीन आया है जो इसमें थाली प्लेट कटोरा 4 आइटम इससे निकलेगा। क्वालिटी 4 है और अगले मशीन आने वाला है। मशीन आने के बाद थाली 4 आइटम तैयार होगा अभी। तो इसके लिए मार्केटिंग के लिए क्या बहेड़ी प्रखंड के बिठौली हाई स्कूल के प्रांगण में गुरुवार को रोजगार सह मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 60 युवाओं ने अपना पंजीयन करवाया, जिसमें से 15 युवाओं का चयन SIS सिक्योरिटी कंपनी द्वारा किया गया, जिससे कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1 माह का निःशुल्क प्रशिक्षण मुजफ्फरपुर में दिया जाएगा। दूसरी तरफ प्रशिक्षण उपरांत इनको बिहार के विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया जाएगा एवं मानदेय के रूप में 8,000 से 10,000 तक मासिक वेतन दिया जाएगा। 20 युवाओं अपोलो मेडिस्केल्स के द्वारा चयन किया गया। कैपिटल सिक्योरिटी कंपनी हैदराबाद के द्वारा 12 युवकों को चयन किया गया। इस मौके पर जीविकोपार्जन विशेषज्ञ डॉक्टर SK प्रभाकर, जिला प्रबंधक विश्वजीत कुमार सुमन, SIS के श्रीकांत ओझा, जीविका के समन्वयक चंदन कुमार, मिथिलेश कुमार, GRP महेश पंडित सहित कई लोग मौजूद थे। पेश है बहेड़ी से राजेश कुमार की खास रिपोर्ट। गेहुमा नदी के जलस्तर में हो रही लगातार बढ़ोतरी से कोसी पश्चिमी एवं कमला पूर्वी तट बांधों के बीच में बसे गांव किरतपुर प्रखंड के झगड़ुआ का ये हालत है। जी हां, जमालपुर, तेतरी, बगरस, किरतपुर आदि गांव टापू में तब्दील हो गया है। वही खेत खलिहान डूबने से खरीफ तथा मौसमी सब्जी की खेती चौपट हो गई है। पेश है घनश्यामपुर से जफर आलम की खास रिपोर्ट। दूसरी तरफ कमला पश्चिमी तट बांध से झगड़ुआ जोड़ने वाली REO सड़क पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है। बताते चले कि झगड़ुआ पंचायत से
पुनर्वास जाने वाली सड़क पर 5 से 6 फीट पानी बह रहा है। साथ ही 1 दर्जन से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों में अफरा तफरी मची है। लोग नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत उत्प्रेरक एवं मैसन लोगों के 30 प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क 6 दिवसीय प्रशिक्षण सेंट ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र बहादुरपुर में संपन्न हो गया। गौरतलब की प्रखंड स्वच्छता समन्वयक पदाधिकारी शशांक कुमार ने प्रमाण पत्र वितरण किया। बताते चले कि केंद्र निदेशक बीडी झा ने भारत स्वच्छता अभियान की शुभकामना दी। इस अवसर पर फैकल्टी मनीष व सहायक सर्व कुमार मौजूद रहे। सूबे में महादलित समुदाय की महिला महफूज नहीं है। जी हां, फिर से एक बार महादलित महिला को सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाया गया है। जहां जमीनी विवाद से उठे यह घटना सामूहिक दुष्कर्म तक पहुंच गई। यह घटना में आम नागरिक नहीं बल्कि सरकार नुमाइंदे है, जो सीओ व पूर्व मुखिया पति और अन्य पर केस दर्ज हुई है। एक महादलित महिला ने आज अपने साथ हुई दुष्कर्म को लेकर 12 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हुई है। अभियुक्ति की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन से गिरफ्तार करने के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन मदद करने की बजाय इस महादलित महिला को तमाशा बनाकर देख रही है। पेशे मधुबनी से आलोक कुमार की खास रिपोर्ट। मधुबनी जिले अंतर्गत हरलाखी थाना क्षेत्र के कलना गांव की रहने वाली यह महादलित महिला गीता देवी है, जो 1 महीने पूर्व हुई अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म को लेकर 12 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हुई है। बताया जाता है कि इस महादलित महिला गीता देवी के पड़ोसी से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर हरलाखी अंचलाधिकारी के आवास पर बुलाया गया और उसके बाद इस पीड़ित महिला के साथ 3 लोगों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और इसके गुनाह पर जले हुए सिगरेट से जला दिया। उसके बाद उसको बताया गया कि किसी को बताओगी तो जान से मार दिया जाएगा। बेचारी यह महादलित महिला डरी और सहमी हुई है, लेकिन आज हिम्मत करके सीओ समेत अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर कर चुकी है। बताते चले कि एफआईआर के 1 महीने के बाद एसडीपीओ निर्मला कुमारी ने जांच करने पहुंची, जब पीड़िता के द्वारा समाहर नाले के सामने आमरण अनशन करने के बाद मामला तूल पकड़ लिया और प्रशासन में भूचाल मच गई, जिसके बाद बेनीपट्टी एसडीपीओ निर्मला कुमारी को जांच के लिए पहुंची। जांच के बाद एसडीपीओ निर्मला कुमारी मीडिया को बताया कि सीओ समेत कई लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज था, इसलिए जांच किया गया है। बताते चले कि जिले में अपराधों की घटना से जूझ ही रहा था कि फिर एक महादलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। इस दुष्कर्म की घटना लोगों को हैरत में डाल दिया है। 12 दिनों से अनशन पर बैठी यह महिला की आंखें चीख चीख कर गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए मांग कर रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन कब तक इस महादलित महिला को न्याय दिला पाती है। के साथ ही आए। ये सब किया था रमन चौधरी घर से बजा के ले गए, कहलिए जमीन पे विवाद रहे, हम कहलिए हमरा फरियाद है, तो कहते मत फरियाद है से चल तो बजा के लो गए। तो रमन चौधरी लो गए सीओ साहब के डेरा पर लो गए। तो चोर महतो आई के घर पर सीओ साहब के डेरा में लो गए कि नहीं 5 बजे साँझ 6 बजे। इस तरह से आरोप लगाया गया है कि सीओ साहब साथ में अन्य 2-3 लोगों का नाम है कि इनके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। इसी मामले की जांच में मैं यहाँ पर आई हूँ कि सभी लोगों का बयान लिया गया है। शुक्रवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि समाज में पर्याप्त कुरीतियों एवं असमानता को दूर करने में पुस्तकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक पुस्तकों का लेखन करें। गौरतलब है कि वे आज गोपी रमन सिंह द्वारा लिखित लिंग और समाज नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए पूरी जानकारी प्रदान की।
मौके पर पुस्तक के लेखक डॉक्टर गोपी रमन सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। बहुत रेलेवेंट है आजकल के ज़माने में। ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि जेंडर सेंसिटाइज 2 बैच निकले बिना किसी किताब। अंग्रेजी में कुछ किताबें थी जो यहाँ पर हमारे बालिका भ्रूण हत्या, जहाँ की अपने ही देश के जहाँ संपन्न प्रदेश है वहाँ पे इस तरह की घटना है। दरभंगा नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक 20 जुलाई को होगी। वहीं दूसरी तरफ निगम सभागार में गुरुवार दोपहर 2 बजे से बैठक होगा। गौरतलब है कि वहीं बोर्ड की बैठक 27 जुलाई की सुबह 11:30 बजे से निर्धारित की गई है। बताते चले कि यह जानकारी नगर आयुक्त नागेंद्र कुमार सिंह ने दी है। 22 को बोर्ड की बैठक कर रहे हैं। किन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा होने की संभावना? वो मुद्दे जब वहाँ आएंगे तो उस विषय पे वहीं बात होगी। सारे वार्ड के जो वार्ड काउंसिलर आएंगे। सरकारी विद्यालयों में चल रहे शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ करने एवं बच्चों के मध्याह्न भोजन में हो रही कोताही के मद्देनजर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समरणाली सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। वहीं उन्होंने निर्देश दिया, जिन विद्यालय में रसोइया का रिक्त पद है वहां बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू कर ले। बैठक में डीपीओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी बीईओ ने भाग लिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कुमार झा की अध्यक्षता में स्थापना की बैठक जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आयोजित की गई। वहीं उन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कई निर्देश दिए। मौके पर कई लोग मौजूद रहे। जो है एक CW जैसी लंबित नहीं रहे, मानव अधिकार आयोग, लोकायुक्त और इस सब जो है लोग सब लोग आएंगे। हमारे नए पदाधिकारी बताए, खास करके स्थापना से संबंधित सारा काम होता है। दरभंगा राज्य में स्थित नरगौना पैलेस के मुख्य द्वार पर छात्र राजद के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। वहीं यह सदस्यता अभियान दरभंगा जिले के अलावे पूरे बिहार में चलाई जा रही है। वहीं इस उद्देश्य से लाखों छात्रों को जोड़ना है और यह पूरे 1 महीने चलेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए छात्र राजद के अध्यक्ष मनीष यादव ने बताया कि 27 अगस्त को पटना में रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाजपा भगाओ बिहार बचाओ पर जोर रहेगा। मौके पर कई लोग मौजूद रहे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री सह संरक्षक श्री तेज प्रताप यादव के द्वारा पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। छात्र राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश के द्वारा बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों में चलाया जा रहा है और नए छात्र को मेंबर बनाना है इसमें। और जो है विश्वविद्यालय, कॉलेज, सभी विश्वविद्यालय कॉलेज में जो है सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चलेगा। आगामी जो है मधुबनी। बीते दिनों शहर में हुए भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई थी। कई जगहों पर से जल निकासी तो हो गया, लेकिन कई जगहों पर अभी भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसा ही कुछ नज़ारा दिखा WIT रोड का, जहां कई दिनों से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इस बारे में एक दुकानदार ने बताया कि यहां पर कई दिनों से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं इसके आगे जो पानी निकलना चाहिए उसे कुछ लोगों ने रोक दिया है, जिस वजह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए एक झलक। स्मार्ट साउंड। दिन से यहाँ पर पानी का जल जमाव ऐसा ही लगा हुआ है। हम लोग अस्त व्यस्त हैं, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बैंक में आने वाले सभी लोग परेशान हैं।
गाड़ी लगाने में सुविधा हो रही है। कोई भी व्यक्ति जो कि दिन से आ रहे हैं और लौट के जा रहे हैं, आज हम बहुत हिम्मत करके यहाँ पर पैसा निकालने के लिए पहुँच पाए। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।